सदा पूजनीय लोक और लोकों का रस जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेश सद्धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आज फिर से आप लोगों ने अपने पुण्य कुशल कर्मों में बढ़ोतरी की। तक्षशिला महाविहार में हर रविवार को आप लोग भोजन आदि लेकर के आते हैं। वृंदर जी अपने परिवार सहित आकर के नाश्ता लेकर के आते हैं और नियमित रूप से हर रविवार को करण और तेजा उनके परिवार को उससे भोजन रहता है। जितेंद्र भी धर्मपुरे से, विजय बुद्धि, आप लोग भी, नवीन भी आए, ये भी भोजन लेकर के आए। सभी लोग मिलकर के, और भी लोग उपासक उपासिकाएं कोई फ्रूट को कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, लेके आए। सभी ने मिलकर के बड़ी श्रद्धा से भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। बहुत अच्छा है कुशल कर्म करना, अपने दान पुण्य, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए दान पुण्य करना। त्यागमय जीवन जीते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। भिक्षु संघ का पालन पोषण हो जाता है और अपना पुण्य बढ़ जाता है। एक अच्छी परंपरा समाज में स्थापित होने लग जाती है कि जो हम कमाते हैं उस कमाई में केवल मेरे परिवार का ही उसमें अधिकार नहीं है, बल्कि समाज पर निर्भर लोग हैं, उनको भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, देना होता है, उनका पालन पोषण भी करना होता है। क्योंकि समाज में देखने को मिलता है कि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, इधर उधर गए अपना सुख शांति का जीवन जीते हैं, शील का जीवन जीते हैं, सदाचारी बनकर के रहते हैं। उस सदाचारशील के पालन में जो उनको सुख सुकून मिलता है वो लोगों को बता करके प्रेरित करते हैं कि चलो आपके घर में भी सुख शांति आए, आप भी सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कुशल कर्म करने वाले बनो, ऐसे प्रेरित करते हैं। अनेक ऐसी रहस्यमयी बातें होती हैं, गूढ़ बातें होती हैं जो सामान्य तौर पर लोग नहीं समझ पाते। तो भिक्षु संघ अध्ययन करता है और ध्यान साधना करते हुए अनुभव करता है, तथागत की शिक्षाओं के अनुसार चल करके देखता है, उससे जो उनके अनुभव में आता है उसको भी कहीं न कहीं उपदेश करते बताते हैं। इस तरह से उपासक उपासिकाओं का हित कल्याण होता है। जो व्यर्थ में धन संपत्ति नष्ट हो रही होती है उसका बचाव होता है, वो कुशल कर्मों में लगाते हैं। परिवार के पालन पोषण के अलावा, बिजनेस व्यापार बढ़ाने के अलावा, दोस्त मित्र रिश्तेदारों की मदद करने के अलावा भिक्षु संघ की भी देखरेख कर लेते हैं। या समाज पर निर्भर जो लोग भी हैं, संत महापुरुष जो भी होते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी देखरेख करने लग जाते हैं। इस तरह से उनका जीवन अच्छा बन जाता है। और भगवान बुद्ध के बारे में अनेक तरह की चर्चाएं ऐसी की जाती हैं जो सचमुच वैसी तथागत में होती नहीं, उनके बारे में ऐसा लोग कहते रहते हैं। तो बार बार आप लोग आते हैं, धर्मदेशना होती है, धर्मदेश सुनते हैं, तो अपने मन के शक संदेह होते हैं उनको दूर करते रहते हो, ये भी आवश्यक है। क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में ये तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं की, नहीं कहा उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके बारे में ऐसे कहा जाता है, बातें फैला दी जाती हैं और फैल जाती हैं। तो उस परसम पुरुषार्थ करने वाले महापुरुष का जो उनने जो अनुभव किया, जो ज्ञान है उनका, उस ज्ञान का लोग उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि मन में ही ऐसा बैठ जाता पहले से कि तो ऐसे बुद्ध तो ऐसे होते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग ऐसे होते हैं। ऐसा अनेक तरह की बातें चल पड़ती हैं। जैसे आज ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय भी रहती थी, जब वो 26 साल पहले, 2600 साल पहले ही समाज में विचरण कर रहे थे। संबोधि प्राप्त करने के बाद में अनुकंपा करते हुए लोगों पर गांव गांव, गली गली, नगर कस्बों, राजधानियों में जाते हुए, जनपदों में जाते हुए लोगों को उपदेश देते थे कि उनका आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, आप कैसे दुखों से निकल सकते हैं, कौन कौन से काम करने चाहिए आपको, कौन से नहीं करने चाहिए, वो समझाते थे। तो बहुत से लोग जो समझ बूझ रखते थे, कोई उपासिका बहन उपासक है जो समझ बूझ रखते थे कि ये मतलब तथागत ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मेरे भले के लिए है, कल्याणकारी अच्छा है, ऐसा जो है ना, जो जानने वाले थे उनका तो ये रहता था, फट से चल पड़ते थे, उनकी शिक्षाओं को अपना लेते थे कि चलो सदाचारी बनने के लिए, सेवा करने के, सत्कार करने के लिए, गौरव सम्मान, माता पिता बड़ों का, पति पत्नी का तालमेल अच्छे से बना रहा है, इस संबंध में बात करते हैं, बहुत अच्छा है। अपने परसम पुरुषार्थ से अपना जीवन महान बनाया जा सकता है, अपने परसम पुरुषार्थ से दुख से निकला जा सकता है, ऐसा लोगों को तथागत उपदेश करते थे, बताते थे। तो उससे प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। तो लोग उनको कहने लगे तथागत तो समान गौतम है वो मायावी है, वो मोहिनी माया जानता, सबके ऊपर ऐसे उनको कर देता है, वो वापस उनके साथ ही चल जुड़ जाते। बात ऐसी मोहिनी माया की नहीं थी, बात समझाने की थी, यथाभूत बात समझाते थे। उदाहरण के तौर पर
पति पत्नी में रोज खटपट होती रहती है। तो हम लोग बताते हैं देखो आप रोज एक छत के नीचे रहते हो, मिलकर रहते हो, पति पत्नी हो, दूर भी हो नहीं सकते, फिर भी आप खटपट करते रहो, तो क्यों करते हो? आप ये समझ बूझ का उपयोग करो। जो बात पत्नी को बुरी लगती है, जिसपे घर में कलह हो जाता है, क्रोध उत्पन्न कर लेते हैं, तो बात को मत दोहराओ, मत बोलो आप उसको, क्योंकि घर में कलह हो जाता है। जरूरी तो उचित समझ देकर बता देना। फिर ऐसी का बहन आप भी मत बोलो, आपका पति गुस्सा कर जाता, घर में कलह हो जाती, रोज वही बात करते, रोज दुख उत्पन्न होता है। अच्छा ये है कि आप इस बात को मत बोलो, बोलना जरूरी है, तो आप जब उचित समय देखो तो बोल देना। तो ऐसे हर बात पति ने बोलनी बंद कर दी, वो जैसे पत्नी गुस्सा करती थी, पत्नी ने बोलनी बंद कर जैसे पति गुस्सा करता था, घर में शांति शांति। उचित समय देकर कोई जैसे मान लो बच्चों ने बर्तन गिरा दिया, कोई टूट गया, पति ने डांट दिया, आप उचित समय पति खुश है, प्रसन्न है, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं। आपका छोटा बच्चा है, तो ये बच्चा जब आप गुस्से में बैठे होते हो, बच्चे कुछ लेना होता तो क्या करता है, आपका मुंह लटका देखा मम्मी पापा बहुत गुस्से में हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो दूर भाग जाता है। लेकिन फिर भी सोचता मुझे तो कुछ लेना ही लेना है, इनसे पैसा निकालने हैं, तो क्या करें, तो पीछे तक धक्का मार देना उसने करके, और उनमें से मम्मी मुस्कुरा गई, पापा मुस्कुरा गए, कुछ नहीं बोला, यार डांट दिया तो कसम, पापा तो गुस्से में, मम्मी थोड़ी ठीक है, तो मम्मी धक्का मारेगा। बच्चा ऐसे ही करता, उसको तो अपना काम निकालना होता है। देखा कोई हंस मुस्कुरा गया तो ठीक है, नॉर्मल से थोड़े हो गए हैं, तो क्या करते फिर वो पूरी यहाँ चाटेगा, चूमेगा, इधर का यहाँ वहाँ कुछ करेगा, जो उसे करना होता है। चाट चूम करके मम्मी खुश, पापा खुश गए, तो इस पे हाथ फेर दो। जब खुश हो समय लाओ 10 रुपए कुरकुरे लेने, उन्हें फट से मम्मी खुश, पापा खुश, कोई एक खुश हो गया तो उन्हें फट से 10 रुपए मांग लेने, हंस क्यों नहीं, तो कुरकुरे लेने, तो क्या चलो इतने प्यार से मांगता है दे दो, कोई बात नहीं, बस काम चल गया, उसने निकाल गया। ऐसे उचित समझ देखो कि पति या पत्नी आपस में जरूरी बात है तो ऐसे कर दो। आपने जो बताया कप मुंह से टूटा, बच्चे ने गिरा दिया था, पर फिर आपने डांट दिया तो मैं चुप रही, क्या करती, क्योंकि आप गुस्से में थे, चलो चुप रहना अच्छा है। अरे मैंने आपको निर्दोष होते हुए डांट दिया, चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान देंगे। तो ऐसे आप दोनों समझ बूझ से काम लेते हैं, यानी कि घर में कलह के जो कारण होते हैं, उन सब कारणों का आपने खोज करके दूर कर दिया, घर में शांति शांति होती है। और तथागत ऐसा बताते, वो कहते मूल से कारणों को ढूंढो आप, जिससे घर परिवार में कलह है, आपके जीवन में उथल पुथल है ना, आपके घर परिवार में तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की न होने के कारण को ढूंढो, किस वजह से नहीं हो पा रही, क्या बात है। समाज में लोग हमारी निंदा करते हैं, क्या वजह है, क्यों निंदा करते हैं, हमसे कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा। ज्ञानी निंदा करता है तब ध्यान देना, मूर्ख तो किसी की भी निंदा करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो करते रहते हैं। ज्ञानी समझदार विद्वान लोग निंदा करते, सदाचारी लोग निंदा करते, तो कोई बात होगी, हम जांच पड़ताल कर देते हैं, करके देखते हैं तो ठीक है सब कुछ। अरे ये तो वो बुराई हमने दूर कर दी मेरे अंदर, जैसे नशा पत्ता करके गड़बड़ी करते हैं, तो नशा करने नशेड़ी गंजारी भंगाड़ी है, क्या रिश्ता करना, उससे बात नहीं करनी, उसके मोहल्ले में खराब आदमी है, ऐसा वैसा है, इस मेरी गली में कहाँ से मकान लेके रहने लगा है, या मकान ले लिया बना लिया, उसके पास नहीं आने जाना है, तो लोग कतराने लगे, तो मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। अरे मेरी ये बात फैल गई कि मैं नशा करता हूँ या करती हूँ कुछ ऐसा, तो वो फिर लोग कहते मुझे सुधार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग भी हमसे कोई आंख नहीं मिलाते, हाथ नहीं मिलाते, मुझसे देख कर प्रसन्न नहीं होता, तो कमियां दूर करता है। उसके बाद कहते नहीं नहीं अब तो घर में कोई झगड़ा की आवाज नहीं आती, सब प्रेम से रहते हैं, अच्छा हो गया, तो आपकी निंदा प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। समाज तो ऐसा ही है, बदल जाते हैं लोग, समझते हैं कि यार ठीक है तो ठीक है, तो ठीक की बात करने लग जाते हैं। ऐसे मूल कारणों को ढूंढना चाहिए। तो भगवान बुद्ध भी ऐसे मूल कारणों को ढूंढना सिखा देते थे या बता देते थे, लोग चलते थे, लोगों को सुख सुकून मिलता था, अपने बलबूते परसम प्रसाद करते हुए उलझनों से निकल जाते थे। फिर लोग कहते श्रमण गौतम मायावी है, ऐसे कह देते थे। ऐसे भगवान बुद्ध ने कोलिये को नगर था, उत्तर नाम का नगर था, एक कस्बा जैसा, उसमें तथागत विचरण कर रहे थे। वहां पाटली नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति आया, गामणी कहते हैं उसको, तो गामणी आया और वो तथागत को प्रणाम करके बैठ गया और कहता बनते मैंने सुना है आपके बारे में कि श्रमण गौतम मायावी है, नहीं माया जानता है, ऐसे कहा श्रमण गौतम माया जानता है। तो बनते जो आपके बारे में ऐसा कहते हैं वो ठीक कहते हैं, निंदा तो नहीं करते है ना, आपकी बदनामी तो नहीं करते, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता आपकी कोई बदनामी करे, ऐसे आपके अनुसार ही कहते हैं, सत्य ही बोलते हैं, ऐसे करके वो कहता है। भगवान बुद्ध बोले देखो गामणी, जहां तक इतनी बात है कि श्रमण गौतम माया जानता है, तो इतना कह के तो मेरी निंदा नहीं करते, वो हुई बातें ही कहते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कहते हैं कि मैं माया जानता हूं। लेकिन उनकी ये बात मैं स्वीकार नहीं करता कि माया जानता था श्रमण गौतम मायावी है, जैसे कहते हैं माया जानता था मायावी है, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। तो
फिर कहते अच्छा कि उनका मतलब यही होता ना, माया श्रवण का होता माया भी है, माया जानता तो माया भी है, ऐसा ऐसा इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। फिर तदत बोले कि गामणी तुम ही बताओ कि ये जो कोलियों के जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े वैसे बना करके ये भट्ट हैं, नहीं भरत भट्ट, जो कहते दूध का काम करने वाले हैं, चोर पकड़ने वाले हैं, यहाँ वहां जाकर के ये बताते महाराज यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है, तो राजा उनको दंड कर पकड़ता उसे पे खुफिया, जैसे दूध है ना खुफिया है, जैसे लोग छुप करके पता करते हैं कहाँ कैसा है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना वो है कि हाँ हाँ बनते, मैं उनको जानता हूँ। वो किस लिए रखे जाते बनते, वो चोरों को पकड़ते हैं या उनकी राजा के दूत होते हैं, तो इसलिए उनको रखा जाता है। तो कहते अच्छा तो ये बताओ कि वो जो है ना भट्ट हैं वो सीलवाने का दुस्सील है। कैसे बनते, सील की बात करते हैं, जितने संसार में दुस्सील हैं उनमें से एक ये है, बहुत दुस्सील है। कहता अच्छा तो दुस्सील है ऐसे ये भट्ट तथागत वो बोलता है कि दुस्सील है, तथागत कहते हैं दुस्सील है कि ये तो तुम जो है ना उनको जानते हो। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि ये पाटली गामणी है, ये उनको राजभट्टों को, ये जो है भट्ट है उनको जानता है, राजभट्टों को जानता है कि वो दुस्सील है, तो ये दुस्सील है ऐसा जानता है तो गामणी भी दुस्सील है। क्या ऐसा नहीं बनते, ऐसा नहीं है, मैं अलग हूं वो राजभट्ट अलग है, मैं उनको जानता हूं ये बात ठीक है, लेकिन मैं दुस्सील नहीं हूं। तथा बोले ऐसे गामणी तथागत माया जानते हैं कि माया क्या होती है, ये जानते हैं, माया के दुष्परिणाम भी जानते हैं, माया भी लोग मर करके नरक में जाते, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तथागत माया भी, जैसे आप भट्टों के बारे में जानते हो कि राजा रखे हुए हैं और वो चोरों को पकड़ने काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, वो दुस्सील हैं, सबसे गड़बड़ लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं ये, लेकिन इतना जानने पर भी तुम दुस्सील नहीं हो, इसलिए तथागत में माया जानकर माया भी नहीं है। तो कहते बहुत अच्छा साधु साधु बनते। फिर तथा बोले कि गामणी मैं ये भी जानता हूं कि जो है ना हिंसा करना बुरा है, हिंसा करना जो है ना ये गलत होता है, हिंसा को मैं जानता हूं, हिंसा के कारण लोग जो दुर्गति को प्राप्त करते हैं, नरक में जाते मर करके दुख भोगते हैं, मैं इसको भी जानता हूं। ऐसे मैं चोरी को जानता हूं, चोरी के दुष्परिणाम को जानता हूं, चोरी करने वाला व्यक्ति नरक में दुर्गत में जाता है, व्यभिचार करने वाले को जानता हूं, व्यभिचार को जानता हूं, व्यभिचार के बारे में जानता हूं कि व्यभिचार करके व्यक्ति दुर्गत में जाता, दुख में पड़ जाता है, नरक में जाता है। ऐसे ही झूठ बोलने वाले को मैं जानता हूं, ऐसे न से पता नहीं, इनको सबको तथागत कर मैं जानता हूं, इसके दुष्परिणामों को भी जानता हूं। ऐसे में फिर वो तथागत बोले गामणी कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हिंसा करेगा वो इसी जन्म में दुख भोगेगा, कष्ट भोगता है, उसका फल भोगता है इसी जन्म में, ऐसा कुछ कहने वाले लोग होते हैं। तो गामणी मुझे ये बताओ, ऐसा कहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि इसी जन्म में ही सब कुछ मिल जाता है, तो कोई एक व्यक्ति जिसको राजा ने सम्मान दिया है, माला पहन करके, नहा धोकर अच्छे पर कैसे सुगंधी लगा करके, माला पहन करके और सज-धज कर अच्छे कपड़े पहन करके बहुत सुंदर से, और बहुत सारी युवतियों के बीच में, लड़की महिलाओं के बीच में बैठा हुआ आनंद ले रहा, नशा पत्ता करता है, बैठा है ना, नाच गाना देख रहा, उन महिलाओं के बीच में बैठा हुआ है। ऐसे कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि हाँ, फिर उन्हें कोई पूछता है कि आयुष्मान ऐसा उसने क्या कर दिया जो ये बैठ करके सबके सामने बैठ करके अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, माला धारण की हुई है बहुत अच्छे से, और महिलाओं के बीच में बैठ करके नाच गाना देता, काम भोगों का उपयोग करता है, ऐसा उसने क्या कर दिया। तब को उसको बताया है आयुष्मान ये जो है ना राजा के जो है ना जो राजा से युद्ध किया, तो राजा शत्रु थे, बैरी थे, उनको उसने बड़ी ताकत के साथ सामर्थ्य हरा दिया, सबको मार डाला, शत्रुओं के, राजा के शत्रुओं को उसने मार डाला है बड़े उत्साह वीरता के साथ में। इसलिए राजा ने खुश होकर के उसको ये सभी पांचों काम भोग दिए हैं, रूप शब्द गंध रस स्पर्श इनका उपयोग करने को, खाने पीने को दिया है।
महिलाओं के बीच में नाच गाना देखने को उसको दे दिया, राजा ने सुविधाएं दी है। तो गामणी तुम बताओ कि जो ऐसा उसने हत्या की है, हत्या कर लोगों को मार डाला है, बहुतों को राजा के लिए मार डाला है, तो राजा ने उसको सम्मान दिया है। दूसरी घटना बताओ कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, उसके पीछे हाथ बांध करके और उसको मैं कहते बाल काट करके मारता पीटता कर ढोल बजाते हुए, मारते पीटते डंडे मारते हुए उसको ले करके लोग जहाँ चौराहे चौराहे पर चिल्लाते हुए लेके जा रहे हैं, दक्षिण द्वार से निकाल करके बाहर जंगल में दक्षिण द्वार के आगे निकाल करके वो सर काट देते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो इसको ऐसा दंड मिला है, ऐसा कर्म फल भोगने को मिल रहा है। तब कोई कहता है आयुष्मान इसने किसी व्यक्ति की हत्या की है, किसी स्त्री पुरुष की हत्या की है, तो हत्या करने के देशद्रोही हो गया ना, हत्या करने की वजह से राजा ने इसको दंड दिया है, राजा को इसके अपराध के वजह से दंड दिया है, उसको ऐसे तरीके करके उसको वहां सर काटने को कहा है। तो गामणी हमें आप बताओ कि जो ऐसा लोग कहते हैं कि हत्या करने वाला इसी जन्म में दुख भोग लेता है, तो क्या वो सत्य है? एक हत्या कर रहा है, बहुतों को मार रहा, तो राजा उसको सम्मान दे रहा है, वो अच्छे अच्छे कामों का उपयोग कर रहा है, खा रहा है। दूसरा हत्या करता है कुछ, तो राजा उसको दंड दे करके वहां से कटवा देता है, सर कटवा देता है। तो क्या ये दोनों हत्या करते हैं? तो क्या इसी जन्म में सुख भोग उसका फल भोगने को मिलता है? कैसे बनते? नहीं मिलता, क्योंकि वो तो हत्या करने के बावजूद भी ऐसे कर रहा है, इतना सुख उठा रहा है। ऐसे ना, ऐसे तथागत गामणी इस तरह से कुछ लोग कहते चोरी करने वाला। तो कोई व्यक्ति ऐसे स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ नाच गाने का उपयोग कर रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से सुगंधित कपड़े पहन करके माला पहन करके ऐसे कामों का उपयोग कर रहा है। फिर लोग पूछते हैं ऐसा क्या इसने कर दिया? तब कहते हैं अरे कहीं से रतन, बहुत हीरे जवाहरात होते ना, रत्नों को कहीं से लेकर के चोरी करके राजा खजाने में रख दिया उसने आकर के। तो राजा खजाना भर दिया उसने रत्नों से, हीरे सोने चांदी से, इसलिए राजा ने खुश होकर इसको इनाम दिया है, तो इसको एक काम वो करने उपयोग करने को दे दिए। दूसरी घटना गामणी, कोई व्यक्ति किसी जो है ना पीछे रस्सी से बांध करके मारता पीटता ढोल बजाता हुआ और उसको दक्षिण द्वार से लेके जा रहे हैं, तो मारते पीटते उसको कि सर काट देना इसका। तो लोग पूछते हैं इसने ऐसा कौन सा कर दिया काम जिसकी वजह से ऐसा दंड, ऐसा कर्म का फल भोग रहा है? तब लोग कहते हैं अरे इसने अमुक व्यक्ति की चोरी की थी, चोरी करके, और उसने चोरी की तो देशद्रोह किया है, इसलिए राजा उसको दंड दिया है। वो दंड की वजह से उसको हाथ बांध करके पीछे मारते पीटते उसको लेके जा रहे हैं। तो तथागत बोले तो गामणी तुम ही बताओ, एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो सभी राजा की सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति को राजा दंड देकर सर कटवा रहा है, तो क्या हर हिंसा करने चोरी करने वाले को यही सजा मिल जाती है, इस जन्म में मिल जाती है? तो कहते बनते मैं समझ गया ऐसा तो नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, कहते झूठ बोलते बनते, उनका मार्ग उचित है कि अनुचित है? अनुचित है बनते। तो ऐसे व्यक्ति सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि बनते, मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि में विश्वास कर सकते बनते, नहीं कर सकते। तो संसार में ऐसे लोग भी होते कि नहीं होते? ऐसे व्यभिचार की बात कहते हैं कि गामणी तुमने देखा है कि कभी कोई बहुत अच्छे काम भोग उपयोग कर रहा होता है अच्छे से, है ना, राजा ने उसको माला फूल ये सबको दिया हुआ, जैसे पहले बताया वैसे करके उपयोग कर रहा होता है, और लोग पूछते हैं ऐसा क्या कर दिया? तो कहते हैं अरे कहीं से स्त्री, जो राजा कभी कभी दंड करते ना किसी को, ये बहुत ऐसा बनता है इसका जो कि महिला के साथ ऐसे करना, वैसे ऐसा करते थे ना राजा लोग, बड़े वैसे गड़बड़ मायावी होते ना, उल्टा पुल्टा भी करते थे कि सील भंग करवाना है इसका, तो सील भंग करवा देते हैं। तो राजा कहने से किसी का सील भंग किया है, दुराचार के साथ किया है, तो राजा उसको खुश होकर इनाम देता कि तुमने मेरे कहने पर किया, चलो बहुत अच्छा भेज देंगे। दूसरा, किसी का हाथ पीछे बांध करके मारते पीटते दक्षिण द्वार से लेके जा रहा है, सर काटने कह देता है। तो लोग पूछते हैं इसने क्या किया? कहते इसने आयुष्मान, इसने किसी बहन बेटी की स्त्री की इज्जत लूटी है, इज्जत लूटने की वजह से, दुराचार करने की वजह से राजा को ऐसा दंड दिया है। तो गामणी देखो ना, एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, दुराचार करने पर राजा कहने पर किया तो उसको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, और एक व्यक्ति ऐसे करता है तो उसको दंड मिल रहा है। तो क्या सभी को इस जन्म में कर फल भोगने को मिल जाता है? सभी को नहीं मिलता बनते। फिर कहते हैं तथागत गामणी हमें ये बताओ, तुमने कभी सुना है कि कोई, मतलब देखा सुना हो ऐसा कि कोई व्यक्ति सभी कामों का उपयोग कर रहा होता है, ऐसे माला फूल गंध लेपन धारण करते हुए और महिलाओं के बीच में अपने बैठा हुआ है, युवतियों के बीच में, फिर लोग पूछते ऐसा कौन सा काम कर दिया? तो कहते राजा को उसने झूठ बोल बोल करके हंसाया है। कभी झूठ बोलते ना, जोकरी करते हैं लोग, ऐसे
कविताएं से सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन राजा लोग उसको मजाक में झूठ बोलते हैं, करते कुछ ना कुछ, तो राजा लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इधर की होती है, इधर को करते चुगली करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे ना इधर झूठ बोलते हैं, राजा का मनन करते हैं। इसमें राजा खुश होकर उनको सभी सुविधाएं दे देता है। दूसरा आदमी झूठ बोलता है तो हाथ पीछे बांध के दंड करने ले जा रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या किया इसने, इसने झूठ बोलकर ठगा लोगों को, तो देशद्रोही है, इसने समाज में व्यवस्था भंग की है, तो इसलिए इसको राजा ने दंड दिया। अब ये बताओ, एक तरफ तो राजा उनको ऐसे दे रहा है, इनाम दे रहा है, उसने राजा को हंसाया झूठ बोल बोल करके, ऐसी बातें मना मना करके, खुश हो गया राजा। और दूसरा जो है ना ऐसा है कि उसको दंड दिया जा रहा है। तो क्या जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या वो सच कहते नहीं बनते, झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलते लोग सिरवाने के दुशील हैं, झूठ बोलते लोग तो दुशील ही है, ऐसे बड़ा वैसे नहीं है। तो इनके ये सम्यक दृष्टि, इनका मार्ग ठीक है, उचित है कि अनुचित है, अनुचित है बनते। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनते, मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि में विश्वास कर सकते हैं कि बनते नहीं कर सकते। फिर भी समाज में ऐसा होता देखा जाता है। तो कैसे बनते, साधु साधु आपने बहुत उत्तम कहा, बहुत अच्छा कहा कि मेरी एक शाला है, मेरी एक दानशाला है, दानशाला में बनवा कर मैं दान पुण्य करता हूँ। उसमें एक बार 4 शास्ता आए, 4 मार्गदर्शक संत लोग, बड़े अपने सम्मानित लोगों द्वारा हैं, बड़े बड़े 500 या 200 500 300 उनके शिष्य हैं। उनके ऐसे 4 आए, तो उनके जब मेरे शाला में आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। जो बन पड़ता है, खाना पीना है, वहाँ आसन बिछे हुए हैं, तेल से जलता हुआ दीपक रखा हुआ है, रोशनी होती है, वहाँ सब सुविधाएं जितनी हो सकती है वो सब दी गई हैं। उनकी बनते में जाकर के सेवा करता हूँ, भोजन पानी का में जो सेवा बनते सबकी सेवा करता हूँ जाकर के वहाँ। तो एक शास्त्रा उनमें से बोला कि संसार में दान का कोई फल नहीं, दान का, शील का पान करने से, यज्ञ करने से, इनका ये कोई कुशल कर्म नहीं, माता पिता की सेवा का, सत्कार करने का, ये कुशल कर्मों कोई फल नहीं है। ऐसा ऐसा कहता है, ये सब व्यर्थ है, कोई फल नहीं। संसार में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो अनुभव से जान करके, स्वयं अनुभव जान करके लोगों को बताने वाला हो। संसार में ऐसा कोई नहीं है, वो ऐसा बोलता है बनते। फिर दूसरा शास्त्र बोलता है कि संसार में ये सब है, दान पुण्य है, दान पुण्य का फल है, माता पिता की सेवा उनका फल है, बड़े लोगों का सम्मान करना उनका फल है, कुशल कर्मों के फल आते हैं, अच्छे होते हैं। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वयं अनुभव करके जान करके लोगों को बताने वाले होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। एक शास्त्र ऐसे कहने लग जाता है बनते। फिर अगला एक शास्त्र कहता है कि संसार में मारते मरवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, झूठ बोलते बुलवाते, यानी यहाँ तक कि जहाँ से गंगा निकलती वहां से लेकर के अगर समुद्र तक आती, इस किनारे से उस किनारे तक मांस ढेर लगा दिया, काट काट कर ढेर लगा दिया जाए लोगों का, तो भी कोई पाप नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। क्योंकि ये तो तलवार खाली में निकल जाती है और ऐसे कोई यहाँ ऐसा पाप पुण्य नहीं होता, ऐसा वो मानने वाला है। अगला शास्त्र कहता नहीं नहीं, काटते कटवाते, मारते मरवाते, पकाते पकवाते, ये इनके ये पाप कर्म है, बुरा कर्म है, इसका फल भी बुरा आता है। तो ये ऐसा कहने वाला है। तो बनते मैं भ्रमित हो जाता हूँ कि किस बात को मानूं, कौन सा जो है ना ये मैं शास्त्र ठीक कहता है, कौन सा गड़बड़ कहता है, मुझे पता नहीं चलता। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, विश्वास नहीं कर पाता। तथा तो बोले जो है ग्रामणी, जो मार्ग भी है, इनकी ऐसे भी मार्ग है, कुशल दान समाधि भी है। जैसे जैसे आप समझो, अगर कोई व्यक्ति हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे पत्ते, बुराइयों से दूर रहता है और मैत्री भावना सारे प्राणियों के प्रति करता रहता है, सारे प्राणी सुखी हों, वो मित्र भावना करता है, सारे प्राणी दस कोई भी हो, है ना, मैं हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ से, चुगली से, कटवचन से, व्यक्ति बकवास से, या फिर लोभ से, द्वेष से, मिथ्या दृष्टि से मैं दूर रहता हूँ, मैं सुमार्ग पे चलता हूँ, अच्छे रास्ते पे चलता हूँ। ऐसा करने पर अगर मान लो हमारा शास्त्र पहले वाला ऐसा कहता भी है कि ये दान पुण्य का कोई फल नहीं है, शील के पान कोई फल नहीं है, या संसार में ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो अनुभव करके बताने वाले हो, अगर वो मान लो ऐसा कहता है, अगर ऐसे, क्योंकि इसको ऐसे करके कोई सुगति प्राप्त, अपने आप सुगति प्राप्त कर लेता है, ऐसे अगर मान भी लिया हमने कि वो जो है शास्त्र ऐसा कहता है, तो भी मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे ही, अगर इसको करने वाला, ऐसे करने वाला नरक में जाता है तो मैं तो शील का पान करता हूँ। अगर करने वाला कहते सुगति प्राप्त करता है
ऐसे मतलब दान पुण्य न करने वाला, दान पुण्य कहीं नहीं है, कुशल कर्म कोई फल नहीं, माता सेवा कोई फल नहीं है, संसार कोई ब्राह्मण के सेवा का फल नहीं है, या कोई अनुभव कर बताने वाला नहीं, ऐसा मान भी ले मानो शास्त्र वो ठीक कहता है, तो मैं भी तब भी तो मैं किसी की हानि नहीं करता। तो ऐसे उसका मन चित्त प्रसन्न होता है कि मैं तो तब भी इधर से भी जीत है मेरी, उधर से भी जीत है, उसकी बात सही हो गलत हो तो भी मेरी, क्योंकि मैं तो कुशल कर्म करता हूँ। तो ऐसे मेहता भावना करता है, दूसरे को आगे बढ़ते करके मुक्ता की भावना, करुणा की भावना, दूसरों दुख दे आ रहा देखता, दुख दूर करने का प्रयास करता है, किसी को आगे बढ़ते देखकर तसल्ली, आगे बढ़ रहा तरक्की कर रहा होता है आगे से आगे, तो उसको देख के प्रसन्न होता है। उपेक्षा भावना करता, समता में रहकर चित्त को शांत बसीभूत करता, संयमित रखता है, स्मृतिमान रहता है, होश में रहता है, ऐसा रहता है। उसको ऐसा करने से उसका चित्त प्रसन्नता से भर जाता है, प्रीति प्रमोद उत्पन्न होता है। ऐसा होने के बाद में उसका चित्त समाधिष्ठ हो जाता है, समाधि का अभ्यास करता है, तो ऐसे उसका कुशल चित्त होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान तक पहुंच जाता है ऐसे कुशल कर्म का चिंतन मंथन करते हुए। तो सोचता मेरे दोनों तरफ से विजय है। ऐसे ही करके दूसरा शास्त्र वो कहता है सब कुछ होता है, कहते दान पुण्य भी है, शील का पालन भी है, कुशल कर्मों का फल भी है, माता पिता की सेवा का फल भी है, समण ब्राह्मण भी संसार में ऐसे होते हैं अनुभव बताने वाले हो। अगर ऐसा कहने वाला शास्त्र सही ठीक कहता है, सही कहता है, तो मैं हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ से, चुगली, कटोर व्यक्ति बकवास से, नशीली वस्तुओं से, या फिर मान लो लोभ द्वेष मिथ्या दृष्टि दूर रहता हूँ, समय दृष्टि बन के रहता हूँ। अगर वो शास्त्र ठीक भी कहता है तो मैं तो कोई हानि नहीं करता किसी की, इधर से भी जीत है मेरी, उधर से भी जीत है, दोनों तरफ सोच लेता है, तो उसका प्रसन्नता से मन भर जाता है, सुख का अनुभव करता है, शांति चित्त में शांति उसके स्थापित होती है, समाज चित्त हो जाता है। तो ऐसी प्राणियों पर मैत्री करता है और करुणा की भावना, मुक्ता की भावना, ऐसे चाह ब्रह्म भावना करता है। ऐसे करते करते मन शांत हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, उससे समाधित हो जाता है। ऐसे भी जो अपने चित्त को शांत समाध करता है, अपने अनुकूल बस में कर लेता है। फिर तत्त कहते हैं, अगर मान लो कोई शास्त्र ऐसा भी कहता है कि काटते कटवाते, मारते मरवाते, पकाते पकवाते कहीं कुछ नहीं होता है ना, कोई इसका दोष नहीं लगता, कोई पाप कर्म नहीं है इसका, ऐसे करके प्राणी ऐसे ही है होते, इसमें कोई गंगा के एक किनारे लेकर के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई अगर मांस का ढेर लगा देता है, मार भी डालता है, तो कोई पाप नहीं होता, ऐसा कहने वाला भी है। अगर शास्त्र की बात ठीक भी है तो मैं तो दया करने वाला हूँ जीवों पर, हिंसा से दूर रहता हूँ, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ से, चुगली से, है ना, और कहते हैं लोभ से, द्वेष से, मित्र से मैं दूर रहता हूँ, इसमें मेरे कोई हानि नहीं है। और अगर वो ठीक नहीं कहता तो मेरी कोई हानि, तो पहले से जाते चलने वाला हूँ, ऐसे करता है। ऐसे तत्व कहते हैं कि जब ऐसा अनुभव करता है, ऐसा चिंतन मंथन करते करते चित्त उसका शांत समाप्त हो जाता है। कोई प्राण मैत्री करता है, करुणा मुक्ता उपेक्षा की भावना करता करता चित्त का शांत समाप्त हो जाता है, ऐसा भी होता है। अगला चौथा शास्त्र अगर कहता है, मान लो कि ये काटते कटवाते, पकाते पकवाते या मारते मरवाते, है ना, तो ऐसे पाप होता है, मान लो जब पाप नहीं होता है, कोई बुराई नहीं होती, अगर शास्त्र ऐसा भी कहते हैं, इसकी बात ठीक भी है, तो भी मेरी कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं तो इन बातों से दूर रहता हूँ। तो ऐसे तथागत कहते हैं कि गामनी कोई व्यक्ति, ये कुशल समाधि भी होती है, तो जो शील का पालन करने वाला, जैसे जो हिंसा से दूर रहकर दयावान बनता है, चोरी से दूर रहकर मैत्री मदद करने वाला बनता है, बहन बेटियों की इज्जत करने वाला बनता है, या फिर झूठ से वो दूर रहकर सच बोलता है, कटु नहीं बल्कि मीठा बोलता है, चुगली नहीं करता मिलाने की बात करता है, शाता भले की बात बोलता है, लोभ से दूर रहकर लोगों की मदद करता है, और द्वेष से दूर रहकर के प्राणियों प्रति मैत्री भाव उत्पन्न करता है, या सम्यक दृष्टि होता है, उचित रास्ते को समझने वाला होता है। इस तरह से चलता चलता व्यक्ति प्राणी आगे जब चिंतन मंथन ऐसा करता, विचार करता है कि मैं तो ऐसे कुछ कर्म करने वाला हूँ, मैत्री भाव रखने वाला हूँ, करुणा की भावना मेरे प्राणियों प्रति मन में है, मुक्ता की भावना, उपेक्षा की भावना है, ऐसी भावना करता करता एक तो चित्त शांत प्रसन्न हो जाता है, समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है अपने कुशल कर्मों में। जब ध्यान करता है या ऐसे कुशल कर्मों को चिंतन करता है, तो प्रीति प्रमोद से उसके शरीर भर जाता है, गदगद हो जाता है, रोम रोम उसका पुलकित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसी अवस्था में उसका चित्त प्रीति प्रसन्न उत्पन्न होती है, उसका सुख अनुभव सुख समाधि का अंग बन जाता है, चित्त समाधि हो जाता है, अपने एकाग्र करता हुआ और ध्यानों में आगे चला जाता, बढ़ जाता है। गामणी इस तरह से भी लोग कुशल कर्म कर सकते हैं, इस तरह से किया जा सकता है। तो तब कहते हैं उसको, वो सुनता समझता, कहता बनते साधु साधु, आश्चर्य अद्भुत की बात है, आश्चर्यमय बात है कि आपने कितने अच्छे से अपनी बात को कुशलता समझा दिया। तथागत ने माया जानते शुरू करके यहाँ से जानते जानते तथा अनुभव से बता दिया, तो लोग अपने आप उनके अपने आप बन जाते। तो क्या बनते अद्भुत है, आश्चर्य है, आपने सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। चार संस्थाओं की बात का अपना बिना कुछ करे हुए
चारों संस्थाओं की आपने बात को खंडन भी कर दिया, मतलब उनको सही गलत का भी आपने फैसला कर दिया है, अपनी बात भी आपने बता दी कि हम तो ऐसा करने वाले हैं। तो बनते आपने अद्भुत, आश्चर्य है, अद्भुत है, ऐसे के आपने ढके हुए को जैसे खोल दिया हो, है ना, अंधेरे आपने दीपक जला दिया हो, मार्ग भट को मार्ग बता दिया हो, जिससे जो है ना आंख वाले रास्ता अपना के चल सके। ऐसे आपने अन्य तरह धर्म का प्रकाश कर दिया है, समझा दिया है। मंत्री आज से मैं आपके शरण जाता हूँ, आपके धर्म का कुसंग की भी आज से मैं जीवन पर्यंत अपना उपासक स्वीकार करें, उपासक धारण करें। तथागत को ऐसे गामड़ी बोला। तो मैं कहना चाहता था कि तथागत के लोग ऐसे ऐसे अपने आप श्रद्धालु बन जाते थे। तथागत देशना करने के तरीका ऐसा था, उनका समझाने का तरीका ऐसा था। तो ऐसे फिर भी लोग कहते थे कि श्रमण गौतम माया जानता है ना, ऐसे करके, यह माया भी है, ऐसे करके। लेकिन तथागत जानता हूं माया को, माया के दुष्परिणाम को जानता हूं, दुर्गति में जाते हैं हम, ये जानते हैं, लेकिन तथागत माया भी नहीं है। माया में ठगने वाला, जैसे माया बोलते माया भी ठगने वाला, झूठ में ऐसी बातों को करके और लोगों को ठग लेता है, उसको तथागत कहते हैं, उसको उसमें माया भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो मायावी होते हैं वो दुर्गति की तरफ जाते हैं, दुख में पड़ते हैं, दुख कष्टों का सामना करते हैं, नरक में जाते हैं। भगवान बुद्ध इस तरह से ग्रामीण को समझाते तो वो श्रद्धालु बनकर के, तथागत का शिष्य बनकर के, उपासक बनकर के अपने घर प्रणाम करके तथागत और घर चला जाता है। तो क्या चाहते थे किस तरह से आप तथागत के बारे में धीरे धीरे जानते, सुनते, समझते, उनकी देशना के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके द्वारा स्थापित भिक्षु संघ के बारे में जो शक संदेह होते हैं आपके मन में, दान पुण्य कुशल कर्म भी करते हैं, बार बार आकर धर्म भी सुनते हैं, चर्चा भी सुनते हैं, ऐसे अपने चित्त को उजू सीधा सरल करते चले जाते हैं। तथागत ने जैसे जैसे बताया उसके तब श्रद्धा आपकी उत्पन्न हो जाती है कि उन्होंने अनुपम शास्त्रा ने सचमुच ठीक बताया है, उचित बताया है। जो समाज में उनके बारे में भ्रम फैलाया गया है, या समाज में उनके बारे में ऐसे कहा जाता है श्रमण गौतम ऐसा है, या श्रमण गौतम को मानने वाले ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, अपना बुद्धिस्ट कहने वाले आजकल के लोग जो है ना, उन्होंने तो वो बुद्धिस्ट को चक्कर नहीं था, सभी श्रद्धावान उपासक उपासकाएं, 40% भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासकाएं यही कहलाते थे। तथागत के बताए अनुसार जो उन धर्मों की उपासना करते थे, तथागत के बताए उपदेश की जो उपासना, इनकी ध्यान साधना करते थे, उनका पालन करते, उनका आश्रम उतारते थे, वो उपासक कहलाते थे, ऐसी उपासक कहलाती थी, उपासना करते वाली। यानी कि तथागत के द्वारा बताए गए उपदेशों को स्वीकार करके कि मेरे हित कल्याण के लिए, मेरे भले के लिए है, अनुभव से जानती हूँ, ये जानता हूँ कि मेरे भले के लिए है, ऐसा लोग चल पड़ते थे। अपने काया बाड़ी मन के कर्मों को संयत कर लेते थे, बिना किसी की कृपा के, बिना किसी ऊपर नीचे देखे हुए अपने अनुभव से जानते थे, समझते थे, तथागत रास्ते चढ़ पड़ते थे। फिर लोग कहते थे श्रमण गौतम संख्या बढ़ रही है, या श्रमण गौतम माया जानता है, ये सबको अपने बस में कर लेता है। ऐसा कुछ भी तथागत बस में करने का काम नहीं करते थे, किसी को ऐसे अनायास ही थोप करके, ऐसी बातें करके उनको अपने रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से तथागत किसी को बस में कर लें और उसको भ्रमित करके अपने शिष्य बना लें। तथागत कभी कैसा कोई समुदाय ऐसा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ना भिक्षु संघ कभी ऐसा करता है, वो तो सीधे उपदेश बताता, तथागत ने ऐसा कहा है, सुख चाहे तो सुख वाले काम करो, हिंसा करके सुख कभी नहीं आता, दया करके आ सकता है, चोरी करके सुख कभी नहीं आ सकता, लोगों की मदद करके आ सकता है, बेविचार का कभी सुख नहीं आ सकता है, होशपूर्ण जीवन जी तो बहन बेटियों की इज्जत करके सुख आ सकता है, जब तुमको बस में करोगे, अधीन करोगे तो सुख आ सकता है। झूठ बोल कभी सुख नहीं आ सकता, सच बोलकर ही आएगा। कटु वचन बोलकर कभी सुख नहीं आ सकता, तुम्हें कटु सुनना पड़ेगा। आप मीठा बोलोगे तो लोग मीठा बोलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें तभी सुख आ सकता है। चुगली करके फूट डालोगे कभी सुख नहीं आ सकता। मिला की मान मत को तो लोग प्रशंसा भी करेंगे, बहुत अच्छा आदमी ये, भूल भटके लोगों को भी, झगड़ालू लोगों को भी मिला देता है, परिवार माता पिता में अलग अलग होगा तो भी इनको मिला देता है, या मिला देती है कोई बहन उपासिका, ऐसी प्रशंसा ही करेंगे तो ऐसे सुख आता है। व्यर्थ की बकवास करके कभी किसी ने सुख नहीं उठाया। सार्थक भले की बात करो तो अपना भला दूसरों का भला होता है, ये करने वाला कार्य है। नशा पत्ता कर कभी सुख नहीं आया, होश में रहकर ही सुख आ सकता है, तभी कल्याण कर सकते हो समाज का, अपना परिवार का, अपना तभी स्मृतिमान रहकर आगे काम कर सकते हो, तो ऐसे सुख आता है। इन बातों को जो जानने लग जाते हैं, ये सुख का तथागत बताया सचमुच ठीक ही है, बिल्कुल न्याय संगत समझ में आता है, उचित समझ में आता है। अनुभव करना चाहे तो परख के देख सकता था, यही पश्चिम को आओ देखो, कमेंट सी आओ देखो, अनुभव करके देखो, कोई जादू मंत्र वाली बात थोड़ी है। अनुभव करके देखो, सील का पान करो तो आज ही जीवन बदल जाएगा। नशा पत्ता का रोज घर में कलह होता, आज ही छोड़ दो, आज ही तुम्हें सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी निंदा समाज में होती है कि नशा करने वाला है, महीना 15 दिन में, 20 दिन, महीना भर, 2 4 5 6 महीने में जान जाएंगे लोग, ये नशे को हाथ पकड़ लगाता तो प्रशंसा करना शुरू कर देंगे लोग, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, आप करके देखो। कोई प्रशंसा ना भी कर तो खुद को सुकून तो मिलता है, परिवार में तो सुख शांति रहती है, जो कलह होती थी वो तो नहीं होती।
जो धन पैसा उल्टा सीधा खर्च वो तो खर्च होने से बच गया। बाल बच्चों में आपस में तो उठते बैठते नहीं थे, कम से कम बच्चे मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, अच्छे हैं, खाने पीने की वस्तु, पढ़ाई लिखाई के ध्यान देते, कपड़े ध्यान देते, सब कुछ आप बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होते, समाज में भले काम कर रहे होते, बड़े रास्ते पे चलते हो तो लोग अपने आप प्रशंसा करने लग जाते हैं। ना का तो मन को सुख शांति तो मिलती ही मिलती है। ऐसे करके तथागत का रास्ता बड़ा प्रत्यक्ष है। अनुभव करके देखो, परख करके देखो, जान करके देखो, उचित लगता है, समझने के योग्य है, अपनाने के योग्य है तो अपना लो, नहीं अपनाने को उनको छोड़ दो। जितना अपनाने लगता है उतना अपना लो, उतना सुख मिलेगा। ज्यादा सोचा है तो ज्यादा अपनाना पड़ेगा, पूरा सोचा है तो पूरा अपनाना पड़ेगा। निब्बानं परमं सुखं, निब्बान तक परम सुख, निब्बान प्राप्त करना है तो पूरा जो बताया, जैसे बताया वैसा ही वैसा पूरा पूरा अपनाना पड़ेगा। देखिए पक्की बात है, निकल जाता है। बहुत लोग निकले हैं, अभी भी ऐसा कर लेते हैं, वो निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या निकल जाएंगे भविष्य में जो करेंगे। तो तथागत का ऐसा रास्ता है। तो आप लोग इस बात को जानते हो, समझते हो, आते रहते हो, अपने सब संदेह को दूर करते रहते हो। कभी कभी पूछने पर संदेह दूर होते हैं, कभी कभी यूं ही बात चल जाती तो भी लोग सुन करके समझ लेते हैं कि चलो ये बात तो मेरे मन में चल रही थी, अच्छा हुआ जो बात की समझाया तो उसमें मेरी बात भी आ गई। शंका समाधान जो शंका का समाधान होता रहता है, आप आगे बढ़ते जाते हो और आपको जो दृष्टि, आपकी दृष्टि अच्छी हो जाती है, आप सुखी हो जाते हो, सुमार्ग चल पड़ते हो। तो ऐसा समान देखने को मिलता है। तो आज आप लोगों ने फिर से कुशल कर्म किया है, दान पुण्य आदि किया, बड़ी श्रद्धा चित्त से बड़ों पड़ोस को अपने हाथों से खिलाया है और कुशल कर्म में लगे रहते हो। बहुत उत्तम कर्म है, अच्छा है। ये परंपरा आपने तखला में डाली है कि परिवारों को भोजन बना के लेकर के आते हो, अपने ओर से भोजन बना के लेके आते हो, भिक्षुओं को दान देते हो, अनुमोदन कराते हो, धम्मदेशन सुनते हो। बहुत अच्छा है, ये करने योग्य कार्य है। अभी आगे भी 2 मिनट इसमें एक और बता देता हूँ कि 10 तारीख को बरसभा शुरू होने वाला है। तखला महाविहार में भिक्षु संघ आता है, इधर उधर से दूर से बनते लोग आते हैं तो बरसभा करेंगे। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का प्रोग्राम रहता है। तो उसमें भिक्षु संघ के भोजन के अलावा उपासक उपासकों की भोजन व्यवस्था की जाती है। वहाँ उस दिन आकर लोग यहाँ तखला महाविहार में भिक्षुओं को निमंत्रण देकर बरसभा का अधिष्ठान करने के लिए याचना करते हैं। बरसा साटिका सेनासन दे करके और बहुत सारी उपयोगी वस्तु दे करके ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, भिक्षु संघ का पालन पोषण करते हैं। तो 10 तारीख को ये है प्रोग्राम यहाँ। तो जो उपासक उपासिकाएं इसमें आ सकें, बहुत अच्छा है पुण्य संचय करने का। ये भी ऐसा होता था उस दिन बरसभा जो शुरू होता है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही, उस दिन माँ के घर में आए थे। उस दिन तथागत ने जो सिद्धार्थ ने वो सबने गृह त्याग किया था। वो तथागत ने संबोधि प्राप्त करने के बाद में बरसभा आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पहला उपदेश दिया था। तो इस तरह से ये भी 3 तरीके से जो पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा है, ये भी बड़ी पवित्रता है। क्योंकि समक्ष में बुद्ध बन जाना अलग बात है, लेकिन उपदेश नहीं करते, समझाते नहीं धर्म, तो कहाँ से मिलता हम लोगों को। आज हम कैसे तथागत समक्ष संसार में हुए, उन्होंने उपदेश दिया, प्रारंभ किया, लोगों को सिखाने का कहते प्रयास किया, प्रयत्न किया, उपदेश करते हुए खुद भी किया, लोगों को बताया कि तुम भी जाके लोगों को धर्म सिखाओ, बताओ, तभी हम तक पहुंचा है। तो ऐसा दिन है वो। तो उपासक उपासना आकर के पुण्य संचय करते हैं, धम्मदेशन सुनते हैं, दान आदि करते हैं, अनुमोदन कराते हैं। तो ये उत्तम कर्म है। तो जो भी उपासक उपासिकाएं आ सके आए। बरसभा नहीं उस दिन आ पाते, आ भी जाते हो तो पूरे बरसभा जो है ना 12 अक्टूबर तक चलना है, कठिन जीवन दान तक। कठिन जीवन दान के बाद में भिक्षु संघ जो आता है इधर चला जाता है। तो तब तक आप पुण्य कुशल कर्म संचय कर सकते हो, बनते घर में बुला करके, दुकानों में, घरों में, यहाँ जहाँ चाहो बुला करके, या यहाँ आकर के कुशल कर्म कर सकते हो और उनसे उपदेश सुन सकते हो। इसका लाभ मिलता है, शीलादि ग्रहण कर सकते हो। तो जो उपासक उपासिका आ सके वो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने कुशल कर्म किया है, हमेशा करते रहते हो। आप सभी कुशल कर्मों का अनुमोदन करता हूँ भिक्षुओं की ओर से। आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आत्मबंधों से आप सभी सुखी रहें और अंतिम लक्ष्य की ओर ऐसे कुशल कर्म संचय करते हुए बढ़ते चले जाएं। अंतिम लक्ष्य आपको निब्बान की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी दुखा न रोगा निपान पच्चो तो